रूसी सेना के कीव के बेहद करीब पहुंचने से दहशत का आलम ऐसा है कि हजारों लोगों ने वहां से भागने के लिए रेलवे स्टेशनों का रुख कर दिया, जिसकी वजह से कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। और कीव के एक रेलवे स्टेशन के हालात तो ऐसे दिखे मानो पूरा शहर वहीं आकर इकट्ठा हो गया हो। लंबी कतारों में लगे लोगों को सिवाय ट्रेन तक पहुंचने के किसी चीज का होश नहीं था। कुछ लोग तो ट्रेन पकड़ने के लिए पटरियां लांघकर वहां जाते दिखाई दिए। कोई अपने बच्चों को साथ लेकर ट्रेन पर चढ़ने की जद्दोजहद करता नजर आया, तो किसी के हाथ में उनके पालतू जानवर दिखाई दिए। लोगों ने आनन फानन में कीव छोड़कर जाने की वजह भी बताई। потому что страшно, угроза ядерных взрывов, подступает к Киеву, такая давка। रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ उमड़ी कि प्लेटफॉर्म पर पांव रखने तक की जगह नहीं बची और ट्रेन इस कदर भर गई कि उसका ड्राइवर चिल्लाते हुए हाथ हिलाकर लोगों से उस पर नहीं चढ़ने के इशारे करता दिखा। ऐसे में जिन्हें ट्रेन में जगह मिली वो तो अपनी मंजिल की ओर निकल गए, बाकी लोग बेबस होकर दूसरी ट्रेन का इंतजार करने को मजबूर हो गए। वहीं यूक्रेन में जन्मी अमेरिकी अभिनेत्री मिला कुनिस ने अपने देश यूक्रेन पर हुए हमले के लिए रूस की निंदा की। इस फैसले का उनके पति और अमेरिकी अभिनेता एश्टन कचर ने भी समर्थन किया, जिसके लिए उन्होंने यूक्रेन के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखी। इसमें रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन के जवानों और आम नागरिकों की तारीफ की गई। साथ ही उन्होंने वहां बेकाबू होते हालात पर चिंता भी जताई। ऐसे में इन दोनों ने मुश्किल में घिरे यूक्रेन की मदद के लिए फंड जुटाने का ऐलान किया। We need to support the people of Ukraine. Please help us. बताया गया कि इन पैसों से यूक्रेन से जान बचाकर भागे लोगों के लिए खाने और रहने का इंतजाम किया जाएगा। यूक्रेन में परमाणु रिएक्टर पर हमले के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बयान दिया। भारत ने कहा कि यूक्रेन में एटॉमिक रिएक्टर की सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम पर नजर है। ये दुखद है कि यूक्रेन में स्थिति और खराब हुई है। पिछली बैठक के बाद भारत न्यूक्लियर फैसिलिटी की सेफ्टी सुरक्षा को महत्व देता है। न्यूक्लियर फैसिलिटी में किसी तरह की दुर्घटना का मानव के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर खराब प्रभाव पड़ता है। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ही मैदान छोड़ दिया, जैसा कि रूस की मीडिया दावा कर रही है। मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फरार हो गए हैं, यानी वो भाग गए हैं। यूक्रेन में पिछले 9 दिन से जारी लड़ाई के बीच रूस के इस दावे ने हर तरफ खलबली मचा दी, क्योंकि दावा यह हो रहा है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लोगों को छोड़कर भाग गए हैं। वो ज़ेलेंस्की जो भरोसा दे रहे थे कि वो किसी कीमत पर अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, डटकर रूस के हमलों का जवाब देंगे, पुतिन की सेना को भागने पर मजबूर कर देंगे। अब उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो अपना देश और अपनों को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। रूस की मीडिया का दावा है ये कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड चले गए हैं। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब कीव के बेहद करीब रूस का काफिला आ चुका है। इतना करीब आ चुका है कि माना जा रहा है कि बस कुछ ही घंटों में कीव पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो सकता है। इसी दौरान ज़ेलेंस्की के फरार होने की खबरों पर जब यूक्रेन सीमा पर मौजूद कुछ लोगों से न्यूज़ 18 ने बात की, तो उन्होंने भी कहा कि वो पोलैंड आ सकते हैं। ये तो नेचुरल है नहीं पोलैंड आने के लिए, क्योंकि पोलैंड बहुत मदद कर रहे हैं यूक्रेन के लिए, इसलिए वो नेचुरली वो इधर ही आ सकेगा। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि वो कीव में ही है। वहीं रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पिछले कुछ दिनों में कई बार मारने की कोशिश की गई और ये सनसनीखेज दावा ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने किया, जिसकी एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि पिछले एक हफ्ते में ज़ेलेंस्की की 3 बार हत्या करने की कोशिश की गई और इस काम के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे गए थे जो रूस समर्थित वैगनर ग्रुप और चेचन स्पेशल फोर्स से थे। लेकिन तीनों बार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश रूसी एजेंसी एफएसबी यानी रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की मदद से नाकाम कर दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े अधिकारी यूक्रेन के साथ इस युद्ध के खिलाफ हैं। हालांकि इससे पहले ज़ेलेंस्की खुद भी दावा कर चुके हैं कि उन्हें मारने के लिए राजधानी कीव में 400 हत्यारे भेजे गए हैं और इस काम के बदले रूस ने उनको बड़ा इनाम देने की घोषणा भी की है। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी अपनी जान बचाकर पोलैंड पहुंच रहे हैं। पोलैंड में बने रिफ्यूजी सेंटर में यूक्रेन से अब तक लाखों लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें भारत समेत दूसरे देश के लोग भी शामिल हैं। पोलैंड बॉर्डर पर बने रिफ्यूजी सेंटर का न्यूज़ 18 की टीम ने जायजा लिया। इस वक्त हम पोलैंड के बॉर्डर में, मतलब पोलैंड बॉर्डर के बिल्कुल पास एक रेफ्यूजी सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में यूक्रेनियंस, मतलब जिनकी नेशनैलिटीज़ अलग अलग हैं, बड़ी संख्या में, देखिए हज़ारों की संख्या में, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक शायद लाखों लोगों की, यूएन की तरफ से भी फिगर्स हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग जो है ये इस रेफ्यूजी सेंटर्स में, देखिए आप जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग हैं।
इसमें अक्रॉस नेशनैलिटीज़, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर हैं जो इस युद्ध की वजह से घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आने को मजबूर हुए हैं। अरेंजमेंट पूरी की गई है। ये पोलैंड का एक रिफ्यूजी सेंटर है जिसमें आप देखिए बच्चे हैं और बूढ़े हैं, कुछ लोग हैं। खाने पीने की यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। वैसे आपको बता दें ये पोलैंड के लिए थोड़ा नया है, क्योंकि पोलैंड के सांसद डोमिनिक टार्जीस्की से जब सवाल पूछा गया था शरणार्थियों को शरण देने को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि कितने शरणार्थियों को आपने शरण दी इससे पहले, क्योंकि ये शरणार्थियों को शरण देने के खिलाफ अब तक पोलैंड रहा है, खासकर अवैध मुस्लिम शरणार्थियों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि एक को भी हमने शरण नहीं दी थी। लेकिन अब देखिए मानवता का ये चेहरा जो पोलैंड इस वक्त दिखा रहा है, क्योंकि पोलैंड से सटा हुआ बॉर्डर यूक्रेन का, और यहाँ पोलैंड में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अब शरण यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि ये इस वक्त दुनिया पर संकट वाले हालात हैं। बॉर्डर बिल्कुल पास है, ये देखिए यहाँ से बॉर्डर बिल्कुल पास है। इस वक्त हम बिल्कुल बॉर्डर पर हैं ऑलमोस्ट, और बॉर्डर से ही सटा हुआ ये इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में पोलैंड जो है यूक्रेनियन, जो यूक्रेन से लोग यहाँ पर आकर रिफ्यूजीज़ हैं उनको यहाँ देखिए आप ये सारी बसेस लगाई गई हैं, बड़ी संख्या में ये सारी बसेस लगाई गई हैं। और यहाँ से अब जो कुछ इंडियंस भी हैं, कुछ पाकिस्तानी, टर्की और अलग अलग देशों से, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यूक्रेन छोड़कर जो लाखों की संख्या में जो मतलब आंकड़ा 1 मिलियन से ज़्यादा का है, जो लाखों की संख्या में यूक्रेन से भागकर पोलैंड आए हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर खाने पीने का अरेंजमेंट सबके लिए किया गया है। लेकिन ये पोलैंड के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि पोलैंड जो अब तक जो है वो पूरी तरह से एक चीज़ रही है पोलैंड की, कि जब उससे पहले सवाल पूछा जाता था वो शरणार्थियों के पूरी तरह से खिलाफ रहा। पोलैंड ये भी कहता था कि एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक भी मुस्लिम अवैध शरणार्थियों को शरण नहीं दी। लेकिन इस वक्त जब ये संकट, युद्ध जैसे हालात रूस और यूक्रेन के बीच, यहाँ पर बड़ी संख्या में मानवता का चेहरा पोलैंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ मैं अमन चोपड़ा, पोलैंड बॉर्डर। इस बीच रूस और यूक्रेन की जंग में जिस परमाणु खतरे का डर था वो आखिरकार खड़ा हो ही गया। पुतिन पहले ही परमाणु हमला करने वाली अपनी फौज को तैयार रहने को कह चुके हैं। हालांकि रूस ने परमाणु हथियार तो नहीं चलाए, लेकिन दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में हुए उसके हवाई हमलों ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट में भयानक आग भड़का दी, जिसके सामने आई तस्वीरों में रात के अंधेरे में आंखें चौंधिया देने वाली एक रोशनी आसमान से बला बनकर नीचे टपकती दिखी। दोबारा ऊपर से तेज रोशनी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आती नजर आई। इसके बाद जोरदार धमाके हुए और परमाणु प्लांट से धुआं उठने लगा। दावा किया गया कि ये रूस की सेना की गोलाबारी थी, जिसमें यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। परमाणु प्लांट पर हमले से यूक्रेन आग बबूला हो गया। रूस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसने भी हमले शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा बेहद संवेदनशील इलाका जंग का मैदान बन गया और आसमान में दोनों तरफ से रॉकेट और मिसाइलें उड़ती दिखने लगी। इस बीच दर्जनों दमकल कर्मी ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग को बुझाने में जुटे दिखे। आग तो बुझ गई, लेकिन पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया।